जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय नॉलेज डायरी में, जिसमें आज हम जानेंगे त्रिभुजों के बारे में। त्रिभुजों के बारे में शब्दावली जैसे मध्यिका क्या होती है, शीर्षलंब क्या होता है, लंबार्धक क्या होता है, कोणार्धक क्या होता है, केंद्र क्या गुरुत्व केंद्र क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र और अंतःकेंद्र क्या होता है। ओके, त्रिभुज को समझने से पहले हम दोस्तों देखते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है और अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारा चतुर्थांश होता है। इसमें यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री होता है और ये 180 डिग्री और यहाँ पर 270 डिग्री और यहाँ घूम के 360 डिग्री होता है। ओके, अब इसमें हम देखते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। तो न्यून कोण त्रिभुज जानने से पहले हमें न्यून कोण समझना पड़ेगा। न्यून कोण दोस्तों होता है 90 डिग्री से कम। जैसे ये मैंने रेखा खींची तो ये हुआ न्यून कोण। 45 या 60 90 से कम होगा वो न्यून कोण होगा। ठीक है, तो मैं कोई ऐसा त्रिभुज बनाऊं जिसमें ये सभी कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, क्या हो, 90 डिग्री से कम, तो ये क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। हमने न्यून कोण त्रिभुज समझा। अब हम समझते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज समझने से पहले समकोण क्या होता है दोस्तों। समकोण क्या होता है, ऐसा कोण, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री हो। क्या हो, 90 डिग्री हो, वो होता है समकोण। तो यहां पर बनेगा समकोण। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, वो समकोण कहलाता है। जैसे इसमें ये 90 डिग्री है ना, तो ये समकोण हुआ। ये 45 या 60 ये हो सकता है, लेकिन इसमें एक कोण क्या है, 90 डिग्री है, तो इसे हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। ओके, समकोण त्रिभुज बोला जाएगा। अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा दोस्तों, ऐसा कोण जैसे ये है अधिक कोण त्रिभुज। और अधिक कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 से कम हो। तो इसमें यहाँ देख रहे हो दोस्तों आप, ये 90 से अधिक हो गया। ठीक है, इसका कोण 90 से अधिक हो गया, तो इससे बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। ओके, अब हमने सबसे पहले सीखा समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ओके, इसके बाद हम समझते हैं त्रिभुजों के मध्य बनने वाली मध्यिका, शीर्षलंब, लंबार्धक, कोणार्धक क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे ही केंद्रक, लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों समझते हैं। ये है दोस्तों आपका त्रिभुज। ठीक है, और इसमें ये क्या है, शीर्ष। क्या है दोस्तों, ये है शीर्ष। ठीक है, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, इसके ये हुए शीर्ष। ठीक है, अब हम पहली शब्दावली समझते हैं। पहला शब्द है माध्यिका, मीडियन किसे कहते हैं। तो त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा मध्यिका कहलाती है। ठीक है, त्रिभुज की किसी त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, इसका मध्य बिंदु ये, इस भुजा का मध्य बिंदु कहाँ होगा दोस्तों, यहाँ पर, और इस भुजा का मध्य बिंदु कहाँ होगा, ये। ठीक है, तो त्रिभुज के शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा, ये है ना, इस शीर्ष की सम्मुख भुजा ये है, तो इसके मध्य बिंदु बीचों बीच को इस शीर्ष से मिला दोगे, शीर्ष को उसके मध्य बिंदु से मिला दोगे, तो ये बोली जाएगी दोस्तों मध्यिका। ओके, ऐसे इसी प्रकार इस शीर्ष को इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये वाली, तो इसका मध्य बिंदु कौन सा हुआ, ये वाला, तो इस शीर्ष को इसके मध्य बिंदु से मिला देंगे, तो ये हुई माध्यिका। ऐसे इसी प्रकार इसमें ये इस शीर्ष के सामने वाली भुजा कौन सी हुई, ये वाली, ए बी, और इस शीर्ष सी से इसके मध्य बिंदु को मिला देंगे, तो ये हुई माध्यिका। इसे हम क्या बोलेंगे, माध्यिका। ओके, माध्यिका ये हुई। अब दोस्तों इसी त्रिभुज में माध्यिका से बनता है केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। वो कैसे बनता है, इसमें देखते हैं। जब माध्यिकाएं बनती हैं तो माध्यिकाओं के कटान बिंदु को, माध्यिका के कटान बिंदु को, यहाँ से ये माध्यिका गई, यहाँ से ये माध्यिका निकली और ये माध्यिका निकली, ये माध्यिकाएं एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, बिंदु ऊपर। ओके, तो बिंदु ओ को हम केंद्रक या गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। और ये
समझाएंगे समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री एंगल है। समकोण त्रिभुज में जो केंद्र का गुरुत्व केंद्र होता है कहाँ बनता है? त्रिभुज के अंदर बनता है, ठीक है। ऐसे ही अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण, ये अधिक कोण है यहाँ पे, अधिक कोण त्रिभुज में जो केंद्रक होता है वो भी त्रिभुज के अंदर बनता है। इसी प्रकार न्यून कोण त्रिभुज में पूछ लेते हैं एग्जाम में कि न्यून कोण त्रिभुज में केंद्रक कहाँ बनता है, तो ये त्रिभुज के अंदर ही बनता है, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट शब्द समझेंगे हम शीर्ष लंब। मध्य का हमने समझी, शीर्ष लंब समझाएंगे दोस्तों। ये है हमारा त्रिभुज, ओके। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब, ठीक है। ये त्रिभुज समझा, ये शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब। अब क्या है दोस्तों, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाता है। जब लंब डाला जाता है तो वो सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। पीछे वाले माध्यिका वाले में हम क्या कर रहे थे, शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु। अब यहाँ दोस्तों देखना, इसका मध्य बिंदु लगभग यहाँ होगा, ठीक है। तो हम मध्य बिंदु से नहीं मिला रहे, हमें क्या करना है, उस पर डायरेक्टली लंब डालना है। जब लंब डालते हैं सीधा सीधा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसे हम बोलेंगे शीर्ष लंब। क्या बोलेंगे? शीर्ष लंब। इसे क्या बोलेंगे हम? शीर्ष लंब, ठीक है। यहाँ इसका मध्य बिंदु होता है, लेकिन हमने मध्य बिंदु से नहीं मिलाया ना, हमने क्या है कि डायरेक्ट लंब डाला है। तो लंब डालते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो वो भुजा जो शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डायरेक्टली 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसे हम शीर्ष लंब बोलते हैं। एक बार पढ़ते हैं, त्रिभुज के शीर्ष लंब से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब, ओके। अब शीर्ष लंब, अब हम पढ़ेंगे लंब केंद्र क्या होता है। लंब केंद्र होता है दोस्तों जब शीर्ष लंब के कटान बिंदु को, शीर्ष लंब के कटान बिंदु को, अब न्यून कोण में देखो, सबसे पहले इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डाला, ओके, और इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे शीर्ष लंब डाला, ठीक है। इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डाला, तो ये क्या हुआ, ये शीर्ष लंब हुआ, ये वाली भुजा शीर्ष लंब हुई। और ये शीर्ष लंब जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, इनके कटान बिंदु जो जी पे काट रहे हैं, इसके कटान बिंदु को ही बोलते हैं हम लंब केंद्र। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे? लंब केंद्र, ठीक है। तो ये लंब केंद्र हुआ। ये न्यून कोण त्रिभुज में, त्रिभुज के अंदर होता है। नेक्स्ट अधिक कोण में, ये है शीर्ष, और इस शीर्ष के सामने वाली भुजा कौन सी है? ये वाली, ठीक है। तो हम इसके मध्य बिंदु को तो नहीं मिलाएंगे, इस पे लंब डालना है, तो यहाँ लंब ऐसे 90 डिग्री नहीं बनेगा, तो इसे थोड़ा भुजा को पीछे ले लेते हैं डॉट डॉट करके। तो अब इस भुजा पे लंब डालेंगे तो ये लंब सीधा आएगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर काट दिया। इसके बाद इस शीर्ष पे डालेंगे सामने वाली भुजा पे, तो सामने ऐसे डालेंगे, ये तो लंब ना हुआ, इसको इस भुजा को इधर बढ़ाएंगे, तो अब लंब डालेंगे तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार इस सामने वाली भुजा पे लंब डालेंगे तो ये यहाँ पर 90 डिग्री एंगल में, लेकिन इनका कटान बिंदु देखना है तीनों का, ठीक है। इसको पीछे बढ़ाने पर ये इस जगह पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को इस जी पे काट रहे हैं, तो ये हुआ इनका लंब केंद्र, यहाँ हुआ लंब केंद्र। तो अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ होता है? त्रिभुज के बाहर होता है, ठीक है। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ होता है? 90 डिग्री एंगल पर, या समकोण त्रिभुज, ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे होता है। जैसे ये है शीर्ष, इस शीर्ष के सामने वाली भुजा कौन सी हुई? ये वाली, तो इस पे डायरेक्ट 90 डिग्री एंगल बनाएगा यहाँ पे ये रेखा। तो ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पर बना, और इस शीर्ष से इसकी सामने वाली भुजा हुई ये वाली, तो इस पे जब लंब डाला जाएगा तो ये भी यहीं पे काटेगा, और इससे इसके सामने वाली भुजा पे लंब डालेंगे तो यहाँ पे इस, तो ये भुजाएं तीनों कहाँ काट रही हैं? पॉइंट जी पे, जहाँ समकोण बनता है, ओके। तो यहीं पे होगा आपका लंब केंद्र, ठीक है दोस्तों। अब हम समझते हैं लंबार्धक क्या होता है। लंबार्धक होता है दोस्तों त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु, त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु पर डाला गया लंब। डेफिनेशन क्या करिए, वह रेखा जो त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु पर लंब हो, ठीक है। ये रेखा है ना, इस पे इसकी त्रिभुज की भुजा को बीचों बीच में काट रही है, और इस पे लंब भी है, 90 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये रेखा बीचों बीच में है और 90 डिग्री एंगल भी बना रही है, इसी प्रकार ये, ठीक है। तो ये जो रेखा हुई इसे बोलते हैं लंबार्धक। क्या बोलते हैं? लंबार्धक, ओके। इसी से बनते हैं परकेंद्र, इसी से बनते हैं परकेंद्र। तो इससे बनता है परकेंद्र। परकेंद्र क्या होता है दोस्तों? ये हुआ लंबार्धक, ये समकोण त्रिभुज में इस भुजा का लंबार्धक ये है, इस भुजा का लंबार्धक ये है, और इस भुजा का लंबार्धक ये है। ये किस बिंदु पे काट रहे हैं? इस पे, जो इसका विकर्ण होता है, विकर्ण पे इस जगह पे काट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा इसका परिकेंद्र।
इस प्रकार अधिक कोण त्रिभुज में इसका लंबार्धक ये, इसका लंबार्धक ये और इस भुजा का लंबार्धक ये कहाँ काट रहे हैं? अधिक कोण त्रिभुज में, त्रिभुज के बाहर बनता है परिकेंद्र। ओके, इसका परिकेंद्र यहाँ हुआ समकोण त्रिभुज का, और अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज से बाहर बनेगा, और न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर बनेगा। ओके, ये परिकेंद्र समझा हमने। लंबार्धकों के कटान बिंदु को परिकेंद्र बोलते हैं। नेक्स्ट, कोण अर्धक क्या होता है दोस्तों? कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। इस त्रिभुज का ये एंगल ये हुआ, ये एंगल, ये एंगल, और इसको आधा आधा काटने वाली रेखा, इसको आधा आधा काट रही है। ठीक है, ये रेखा इधर और ये वाली रेखा इधर आधा आधा काट रही है, तो इस रेखा को हम बोलते हैं कोण अर्धक। क्या बोलते हैं? कोण अर्धक। ठीक है, ये एंगल हुए। ठीक है, कोण अर्धक। अब कोण अर्धकों से बनता है अंतः केंद्र। ठीक है, ये है अंतः केंद्र। ठीक है, तो कोण अर्धकों के कटान बिंदु को, इस शीर्ष पे ये एंगल बना है, तो इसका कोण अर्धक ये निकला, इसका कोण अर्धक ये निकला, और एंगल सी का कोण अर्धक ये निकला। तो इनका कटान बिंदु कहाँ है? बिंदु पी पर। तो इसे बोलेंगे हम अंतः केंद्र। इस प्रकार अधिक कोण त्रिभुज में अंतः केंद्र कहाँ होता है? कोण त्रिभुज के अंदर। न्यून कोण त्रिभुज में अंतः केंद्र कहाँ होता है? त्रिभुज के अंदर। ओके, अब हम दोस्तों समझते हैं समरूप त्रिभुजों के बारे में। ठीक है, समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? तो ये हैं दोस्तों हमारे समरूप त्रिभुज, जिनकी भुजाएं और एंगल अलग अलग त्रिभुजों में बराबर होते हैं। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज में सबसे पहले समझते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, जैसे ये समरूप त्रिभुज है और ये समरूप त्रिभुज है। इसमें समझते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। पहला नंबर, तो इनकी ये भुजाएं हैं, तो BC के समानुपाती कौन सी होगी? FD, और CA के समानुपाती DE। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे BC अपॉन FD इज इक्वल टू CA अपॉन DE इज इक्वल टू AB अपॉन EF। दोस्तों क्वेश्चनों में क्या करता है कि ये भुजा दे रखी होगी आपको, और ये वाली भुजा दे रखी होगी, और इसकी एक भुजा दे रखी होगी, तो आपसे ये वाली पूछ लेगा। 3 भुजा दे रखी होंगी और चौथी पूछ लेता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप संगत भुजाओं के समानुपाती होते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC का परिमाप और त्रिभुज FDE का परिमाप। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का परिमाप अपॉन EF का परिमाप इज इक्वल टू क्या होगा? इसी के बराबर। ठीक है, BC अपॉन FD, CA अपॉन DE और AB अपॉन EF। ठीक है, परिमाप क्वेश्चन में क्या करेगा? परिमाप दे देगा आपको, एक भुजा दे रखा होगा, तो तीसरी भुजा दूसरी भुजा पूछ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट, समरूप त्रिभुजों की संगत मध्यगाएं समानुपाती होती हैं। ये समरूप त्रिभुज हैं, इनकी जो ये मध्यगा है ना, ये मध्यगा है, ये क्या होती है? समानुपाती। तो इसकी समानुपाती कौन सी होगी? ये वाली M1 अपॉन M2, और यहाँ से ये मध्यगा है और ये मध्यगा है, यहाँ से ये मध्यगा और यहाँ से ये मध्यगा। ठीक है, तो M1 अपॉन M2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। ठीक है, नेक्स्ट, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के समानुपाती होते हैं। ये समरूप त्रिभुज है, ये है त्रिभुजों के क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, और इनकी जो ऊंचाइयां हैं H1 और H2, इनके वर्गों के समानुपाती होंगे। ठीक है, H1 का स्क्वायर अपॉन H2 का स्क्वायर। नेक्स्ट है, यदि त्रिभुज की किसी भुजा के किसी मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, तो वह तीसरी भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करती है। तो इसमें इसके मध्य बिंदु से इस रेखा से मिलाया जा रहा है, ये इसके BC के समांतर हो जाएगी DE। तो इनमें संबंध क्या होगा? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EF। ओके, इसी प्रकार AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ओके, DB अपॉन AB इज इक्वल टू EF अपॉन AC। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों, त्रिभुज की दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आदि और समांतर होती है। ठीक है, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ये है त्रिभुज, इनकी दो भुजाओं के मध्य बिंदु कौन से? इस भुजा का मध्य बिंदु ये और इस भुजा का मध्य बिंदु ये, और इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हुई EF। ठीक है, तो जो रेखा EF क्या होगी? वो रेखा BC की हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो EF इज इक्वल टू 1/2 BC। ओके, नेक्स्ट है, त्रिभुज के किसी कोण की अर्धक रेखा, यह है त्रिभुज, कोण की अर्धक रेखा, आधा करने वाली रेखा सम्मुख भुजा को
अपनी भुजाओं के समान, अपनी भुजाओं के अनुपात में ही काटती है। तो अपनी भुजाओं के अनुपात में कैसे काटती है कि BD अपॉन DC, तो BD अपॉन DC, इसका अनुपात DC के अनुपात से इज इक्वल टू AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, ये होता है इनके बीच रिलेशन। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें क्या है, ये त्रिभुज है और ये है त्रिभुजों के एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, और ये एंगल ए, आपको ये वाला एंगल दे रखा होगा, ये वाला एंगल दे रखा होगा, आपसे एंगल BOC पूछ लेगा या एंगल BDC पूछ लेगा। ओके, इसके लिए फॉर्मूला है BOC इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए अपॉन 2। BOC पूछे तो 90 प्लस इसका हाफ कर देंगे, सॉरी, BOC पूछे तो 90 प्लस एंगल ए का आधा करके 90 में प्लस कर देंगे, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार BDC पूछता है तो 90 माइनस एंगल ए का हाफ। ओके, ये है दोस्तों। इसके बाद हम इन पर बेस्ड क्वेश्चन को आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।